नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा भारत और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री के मिशन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का देश भर में हुआ असर। 2014 के मुकाबले बढ़ गई है लड़कियों की संख्या। सीएम ने 2021 के लिए बढ़ाया लक्ष्य। हरियाणा में अर्जुन अवार्ड पाने वालों को प्रदेश सरकार ने दी बड़ी सौगात। अर्जुन अवार्डी का मानदेय 5,000 से बढ़ाकर किया गया 20,000 रुपए। आईआईएम के सर्वे में कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी को मिला दूसरा स्थान। सांसद ने कोरोना वायरस के समय लोगों की मदद। पलवल में किसानों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जताई नाराजगी। किसानों ने कहा, जब तक वापस नहीं होंगे कानून, जारी रहेगा प्रदर्शन। और कड़ाके की ठंड से ठिठुरा हरियाणा। हिसार में रात का तापमान 2.2 डिग्री तक पहुंचा। प्रधानमंत्री के मिशन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का असर देश भर में हुआ। और अगर बात हरियाणा की हो तो कोविड-19 महामारी के संकट के बावजूद 2014 में प्रति 1,000 लड़कों पर 871 लड़कियों की तुलना में 2020 में आंकड़ा 922 पर पहुंच गया है। इस उपलब्धि की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी सभी जिला उपायुक्तों, स्वास्थ्य, पुलिस, अभियोजन, महिलाओं और बाल विकास के सभी विभागों, अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी है और ट्वीट करके लिखा कि हमें 2021 के दौरान 935 का लिंगानुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा है। हरियाणा में अर्जुन, द्रोणाचार्य, भीम अवार्ड पाने वालों को प्रदेश सरकार ने बड़ी सौगात दी है। सरकार ने अर्जुन अवार्डी का मानदेय 5,000 से बढ़ाकर 20,000 कर दिया है। सीएम ने इस मौके पर युवाओं और खिलाड़ियों से संवाद करते हुए कहा कि खिलाड़ियों को अब तक 5,000 रुपए दिए जाते थे, लेकिन अब 20,000 रुपए दिए जाएंगे। खिलाड़ियों को यह सौगात बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी। डिमांड 1994 से चल रही थी कि अर्जुन अवार्डीज को सिर्फ 5,000 रुपया मिलता था। कब शुरू हुआ था ये 5,000? 2008 में। उससे पहले और कम रहा होगा या शुरू ही उस समय हुआ था? शुरू ही तब हुआ 2008 में। तो 8 के बाद अब तो भाई 20 हो गया, 12, 21 हो गया, 13 साल हो गए। उन्होंने कहा भी एक ने सुझाव दिया 5 के 10 कर दो। मैंने कहा नहीं, रेशियो में ठीक नहीं है, रेशियो में तो 20 ही बनता है। 13 साल हो गए, कोई भी हिसाब लगा लो, हर 6 साल में डबल हो जाती है चीज। 6 साल बाद 5 के 10 और अगले 6 साल में 10 के 20। आईआईएम ने एक सर्वे करा जिसमें भारत के सारे सांसदों में कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी को दूसरा स्थान मिला है। सांसद ने कोरोना वायरस के समय धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के लोगों की सबसे ज्यादा मदद की थी। हालांकि मदद करते हुए वो खुद भी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे और जब ठीक होकर आए तो उसके बाद फिर लोगों की मदद की। भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर, आईआईएम इंदौर के द्वारा जो सर्वे किया गया, उस सर्वे में जो कोरोना काल में पूरे देश के सांसदों पर ये इस संस्थान द्वारा सर्वे किया गया कि जिनकी एक्टिव भूमिका कोरोना काल में रही है, जिन सांसदों की, उस सर्वे में कुरुक्षेत्र से, क्योंकि दूसरे नंबर के ऊपर ये स्थान दिया गया है। कृषि कानूनों को वापस लेने और एमएसपी पर लिखित में कानून बनाने की मांग को लेकर किसान पिछले 50 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए फिलहाल कृषि कानूनों पर रोक लगा दी है, लेकिन कोर्ट के इस फैसले से किसान नाराज हैं। दरअसल किसानों का कहना है कि उनकी मांग कोर्ट से नहीं बल्कि सरकार से है। इस कड़ी में पलवल NH-19 पर धरना दे रहे किसानों ने कहा, जब तक सरकार तीनों कानून वापस नहीं लेगी तब तक वो अड़े रहेंगे और आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। साहब, कई सारी चीजें अब की बार किसान को बिना मांगे मिल रही हैं। पहली बार ये कानून मिल गया बिना मांगे, अब बिना मांगे स्टे मिल गया। हमें स्टे की आवश्यकता ही नहीं थी, हमारा वकील नहीं गया वहाँ, किसानों का कोई प्रतिनिधि नहीं गया। कोर्ट कोरोना एप्लीकेशन की जगह हमें स्टे दे रहा है कानून पे। एप्लीकेशन एक LLB के स्टूडेंट के द्वारा लगाई गई, कोरोना से बचाव के लिए PIL लगी गई थी, और हमें जबरदस्ती स्टे दिया जा रहा है। ये सरकार की तरफ से माननीय सुप्रीम कोर्ट के लिए है तो हम कोई शब्द कह नहीं सकते, लेकिन ये हमारे खिलाफ, किसानों के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है।
वहीं प्रदेश में पिछले कई दिनों से मौसम का उतार चढ़ाव बना हुआ है। आसमान में कभी बादल छा रहे हैं तो कभी धूप निकल रही है, लेकिन इस बीच ठिठुरन बरकरार है। इस बीच फरीदाबाद में लोगों को कोहरे का सामना करना पड़ रहा है। ना ही लोग पैदल चल पा रहे हैं और गाड़ियां भी रेंग रेंग कर चलने को मजबूर हैं। प्रदेश में फिलहाल लोग ठंड और शीतलहर का सामना कर रहे हैं, लेकिन कोहरा पड़ने से अब उनकी परेशानियां और बढ़ गई हैं। क्या नाम है आपका? रामनारायण गुप्ता। रामनारायण गुप्ता जी, कहाँ से आ रहे हैं आप? हम रोजाना घूमते हैं, सड़क पर सैर करते हैं रोजाना सुबह सुबह। तो आज कोहरा पड़ा है, क्या कहना है इस बारे में? कोहरा बहुत ज़बरदस्त है, दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी। 2-3 दिन से हवा चल रही थी, लेकिन आज तो कोहरा इतना ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। तो ठंड भी बढ़ गई होगी कोहरे के ठंड साथ तो साथ। बढ़ती है कोहरे के साथ। तो अब दिखाई दे रहा है सड़क पर नहीं, आप? कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो अब इसी तरह घूमते रहेंगे या फिर घर चले जाएंगे आप? घूमते हुए घर जाएंगे। फरीदाबाद में चावल कॉलोनी में इन दिनों एक गिरोह काफी सक्रिय है, जो महिलाओं से घरेलू काम कराने की आड़ में ठगी करने का काम कर रहा है। इस मामले में महिलाओं ने पुलिस चौकी जाकर हंगामा किया। दरअसल महिलाओं का आरोप है कि चावल कॉलोनी में घरेलू काम दिलाने की आड़ में महिलाओं से 5,000 रुपए लिए जा रहे हैं, जिसे लेकर महिलाओं ने शिकायत करके आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कह रहे थे घर पर काम आएगा, मशीन ली थी, मशीन दी थी इन्होंने और तोलने वाला कांटा दिया था कि घर पर काम देंगे। 5,000 रुपए लिए थे उस मशीन और कांटे के ही। अच्छा, किस बात के लिए? लाइफ टाइम काम, मतलब कि वो मशीन और कांटे के लिए हैं कि घर पर काम करना अपना, और वो 5,000 रुपए उनके लिए उन्होंने। अच्छा। मशीन और कांटे के 5,000 रुपए लिए, फिर अच्छा। अपना काम अपने आप करना। तो अब क्या हुआ? अब सारे लोग आ गए हैं आप इकट्ठा होकर के, हुआ क्या है? हमारे पास फोन पहुंचा था कि फ्रॉड ही है ये, इसलिए आए थे हम। उत्तर पश्चिमी हवाओं के चलते मैदानी क्षेत्रों में एक बार फिर ठंड का प्रकोप शुरू हो गया है। प्रदेश में हिसार का रात तापमान 3 डिग्री गिरकर 2.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जो प्रदेश में सबसे कम था। यह सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा। वहीं करनाल में दिन के समय भी लोगों को ठंड से राहत नहीं मिली और दिन का तापमान प्रदेश में सबसे कम 12.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। मौसम विभाग की माने तो अभी लोगों को ठंड से कुछ दिनों तक राहत नहीं मिलने वाली है। फिलहाल हरियाणा भारत के बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा भारत। नमस्कार।